अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके वहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी अबाउट कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सा हमारे पास मेथड अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके वहाँ से उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फाइन, ओके। सो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करेगी, डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू समझेगी हम लोग। ओके, सी मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी या बनानी होगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, उसमें आप एक चीज़ याद रखो, उसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ओके, उस कॉन्स्टेंट को रिमूव करना होता है। उन कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। लेट्स से यहाँ पे 1 था, वो 1 आप ऐसे उसको कुछ नहीं करना था, वो लास्ट तक आपको वैसे ही चलाना था, यानी वो रिमूव नहीं करना है वो कॉन्स्टेंट। फिर अगर ये ए बी सी समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ हो गए तो वो आपने रिमूव करके वहाँ से कैसे रिमूव करेंगे वो मैं दिखा दूंगा किस तरीके से हम रिमूव करते हैं। लेकिन इनको रिमूव करके फाइनली जो आपके पास बचता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये आपने याद रखना है। इस एग्जांपल में ये 1 है नहीं। ओके, मैं बस दिखाया था। देखो कॉन्स्टेंट्स को कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, डी वाई ओवर डी एक्स। फाइन, डी वाई ओवर डी एक्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए एक्स। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा ए, और यहाँ पे तो कांस्टेंट इसकी डिफरेंशिएशन तो 0, तो डायरेक्टली हमारे पास ए का वैल्यू आ गया। ओके, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हो तो इस ए का वैल्यू जो यहाँ पे आपने ए का वैल्यू निकाला इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास जो वाई आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और इसी का है होल स्क्वायर। फाइन, ये हमारे पास बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, उनको हमने रिमूव किया, डिफरेंशिएशन करके उनको रिमूव किया और बाद में ये चीज़ आ गया, और ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था इसलिए एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। फाइन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कांस्टेंट आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत स्टेप्स को आपने देखना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ। ओके, सो आपके माइंड में हमेशा से ये होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखोगे इस वाले क्वेश्चन में। सी, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स। ओके, दिस इज कांस्टेंट ए, दिस विल बी एज इट इज, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा विल बी साइन थीटा। फाइन, बट माइनस टाइम्स here is x, so you have to write x sin x plus b cos theta cos x। फाइन, सो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो आया हमारे पास दैट विल बी कॉस्ट माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। फाइन, इसको वापस से एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, क्यों वो मैं बाद में समझा दूंगा आपको कैसे। डी एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, ये बनेगा माइनस ए, ये बनेगा साइन एक्स, और ये बनेगा माइनस बी, सॉरी यहाँ पे कॉस एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी ना, कॉस एक्स, और बनेगा माइनस बी, बनेगा साइन एक्स। फाइन, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर आया वो क्या आया, वो आया हमारे पास माइनस टाइम्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ओके, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर आया वो क्या आया, वो आया माइनस टाइम्स, ओके, वो आया ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये बना हमारे पास। ओके,
अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास इनिशियली y था वो था ये a cos x प्लस b sin x। ये इनिशियली जो y, अगर आप देखोगे वापस से, तो ये हमारे पास y था। अब यहाँ पे अगर आप फोकस से देखोगे ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप क्या लिख सकते हो इसके बदले में, d2y dx², दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स y। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही, d2y डिवाइड बाई dx², ओके, दिस प्लस आएगा यहाँ पे y इक्वल टू 0। ये है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको फाइंड करनी थी, फाइन, जो आपको फाइंड करनी थी। ओके, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको चाहिए थी। क्या किया इसमें हमने, कुछ नहीं किया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। लेकिन रिमूव कैसे करना है, यही फंडा है, यही आपको सीखना है, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है, किस तरीके से ए और बी को रिमूव करना है। चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएगी, यही सब अगर आपके समझ में आया कि यहाँ पे कॉस था, क्यों नहीं पहले ए का वैल्यू निकाला, क्यों बी का वैल्यू नहीं निकाला, बाद में बस इसमें सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि खुद से अगर आप इसको ट्राई करोगे ना तो आप ऐसे नहीं आओगे। ओके, तो पॉसिबिलिटी बनती है, आप वहाँ से किसी गलत डायरेक्शन में भी चले जा सकते हो। ओके, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू आप जा सकते हो, बट क्या होता है उनसे ये बहुत लेंथी बनता है। ओके, तो उसकी वजह से आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो उससे, तो ये आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोसीजर से आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका आपने बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट बनता है इसी प्रोसीजर के थ्रू। ओके, इसमें जो आप टाइम स्पेंड करोगे दैट विल बी वेरी लेस, ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा इस प्रोसीजर के थ्रू। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे ना, हमारे क्वेश्चन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थी, ए एंड बी। हमारा ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आया, 2। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमारे पास थे 2, और डिग्री क्या आई जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसकी डिग्री भी 2। नोट करके रखना, नेक्स्ट स्लाइड पे, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे वापस से डिस्कस करूँगा मैं ये। ओके, सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, y², ये पहले करते हैं, y² इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, a b c, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास 3। नोट करके रखना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे इसको ऐसे लिखना। ओके, तो ये बनेगा 2y dy ओवर dx, ये बनेगा हमारे पास 2ax प्लस b। फाइन, अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। एक तो हुआ रिमूव, वापस डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से रिमूव होगा, फिर थर्ड वाले को कैसे रिमूव करेंगे वो भी बता दूंगा। ओके, फिलहाल के लिए आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे बना क्या, यहाँ से जब आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे बनती है प्रोडक्ट में आते हैं ना 2 फंक्शंस, और आपको पता है जब x y होता है उनको डिफरेंशिएट करना होता है तो कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे वाले को फिर ऐसे रखते हैं, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हमारा फंडा है। ओके, तो ये तो हमें पता है, वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 2 को बाहर रखते हैं, इससे तो कुछ नहीं करना है हमने। ओके, सो फर्स्ट इसको जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx बनेगा, और दूसरा हमारे पास ये dy बाई dx एज इट इज। ओके, फर्स्ट को मैंने डिफरेंशिएट किया, या आप फर्स्ट को ऐसे भी रख सकते हो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को एज इट इज रखा। फिर क्या करना है, देखो इसको अब एज इट इज रखना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है। एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट हुआ है तो दूसरे बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। इस वाले को जब वापस डिफरेंशिएट करोगे तो खाली बचेगा 2a। फाइन, ओके। सो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला, पहले वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये है dy बाई डी एक्स पावर 2। इसको उस चीज़ से कंबाइन मत करना,
d2y/dx वो लिख लोगे यहाँ पे ना, वो कुछ अलग है, ये अलग है। ओके, सो इट्स पावर, ये है इसका पावर, प्लस फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास y d2y और dx², और ये हमारे पास बनेगा 2a। ओके, इस 2a, इस 2 और इस 2 को मैं हटा देता हूँ। फाइनली हमारे पास आया क्या, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx² इक्वल्स टू a। क्या करेंगे, एक कांस्टेंट स्टिल हमारे पास है, तो इसको रिमूव करने के लिए वापस से हमने डिफरेंशिएशन करनी होगी। ओके, जब इसकी डिफरेंशिएशन तुम लेते हो तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स dy/dx। ओके, और इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करनी होगी इसकी, तो ये बनेगी d2y/dx²। फाइन, मैंने भी बोला इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाले को एज टिस, सेकंड को डिफरेंशिएट, फिर सेकंड को एज टिस, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना। तो वैसे ही मैं इसको करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इसको एज टिस रखूँगा। सो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये बनेगा dy/dx, और दूसरा वाला एज टिस रखा मैंने, तो क्या बनेगा d2y/dx²। और जो फाइनली हमारे पास बनेगा इस वाले की, वो 3 बार इसको y को एज टिस और इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फाइन, ये बना हमारे पास इक्वल्स टू 0, ये तो पता है। ओके, तो ये मैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा। अब ये वाला रिजल्ट यही है हमारी एक्चुअल फाइनल जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी, वो ये है। ओके, नेक्स्ट वाले पेज पे इसको थोड़ा बहुत अच्छे से लिखते हैं। सो इफ़ यू विल चेक, तो क्या बनेगा आपके पास। ओके, ओके सी, तो यहाँ पे क्या था, ये वाला 2dy/dx, यहाँ पे लिखना है 2dy/dx, 2dy/dx। ओके, और यहाँ पे हमारे पास था 2dy डिवाइड बाई ऐसे। ओके, फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास ये थी, एंड जो फिर था वो था प्लस dy/dx, प्लस dy/dx प्लस dy/dx, और साथ में था d2y/dx²। सेकेंड टर्म, लास्ट वाली टर्म थी y और क्यूब वाली, प्लस y d3y/dx³। राइट साइड में बना था हमारे पास 0। फाइन, सी ये दोनों सेम है अगर आप अच्छे से देखोगे तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म लिखते हैं, तो लिखते हैं y d3y/dx³, और यहाँ पे 2 + 1 = 3, तो बनेगा 3 टाइम्स dy/dx, और साइड में आपने लिखना पड़ेगा d2y/dx² इक्वल्स टू 0। ये है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक चीज़ नोट करो, डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, a, b एंड c, यानी 3, और डिग्री इसकी, डिग्री वो भी हमारे पास 3। सो एक नोट नीचे लिखना, क्योंकि इससे पहले वाली एग्जांपल में भी मैंने दिखाया था आपको वो वाला नोट। क्या, जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ओके, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो किसके बराबर होता है, वो आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। इससे पहले वाली एग्जांपल जो हमने सॉल्व की, उस पर भी जब आप देखते हो ना, उसका ऑर्डर और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो सेम ही होगी। ओके, ओके, सो नंबर लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं अब, बहुत अच्छी एग्जांपल है वो। ओके, ये है ax² प्लस by² इक्वल्स टू 1। एक बार आप खुद से भी इसको ट्राई करोगे सबसे पहले, बाद में इसका सोल्यूशन आप चेक कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2, a एंड b, इनको रिमूव करना होगा।
तब जाके बात बनेगी, है ना। तो रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करके। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2ax डिफ्रेंशिएट करेगी विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2by dy और dx और ये बनता है राइट साइड में 0। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 2ax दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 2by dy/dx। फाइन, ये और ये गया तो बचा क्या, ax विल बी इक्वल्स टू माइनस by dy/dx। अब क्या करते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रख लीजिएगा, क्यों, आगे जाके काम आने वाली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये बनेगा a डायरेक्टली, माइनस b को रखते हैं वहीं पे। फाइन, माइनस b को रखते हैं वहीं पे। इसको अभी की तरह डिफरेंशिएट करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया ना कि जब दो फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट में, उनको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब की बार मैं फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रखने जा रहा हूँ और इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो बनेगा d2y और dx²। फाइन, और दूसरे वाली चीज़ में क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा dy/dx और दूसरे वाले को एज इट इज रखने वाला हूँ। ओके, dy/dx। फाइन, ये आया। सो यहाँ से क्या बना, यहाँ से a का वैल्यू जो हमारे पास आया वो डायरेक्टली हमारे पास है, माइनस b लिखना है और यहाँ पे बनेगा y d2y/dx² और फिर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। फाइन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इनको कंफ्यूज आपस में जो मिक्स मत करना, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने इसको क्लियर करके रखा है। ओके, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास, सी a के बदले में लिखना है माइनस b और ये सारा कुछ y d2y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर। फाइन, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस b y dy/dx। फाइन, देखो ये माइनस b और ये माइनस b गया, तो हमारे पास बचा क्या, फाइनली जो हमारे पास बचा वो बचा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पे y d2y/dx²। फाइन, फिर क्या था, या dy/dx का होल स्क्वायर बनेगा प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ओके, फिर राइट हैंड साइड की ओर देखना है हमने, क्या था वहाँ पे जो था वो था y dy/dx। ओके, राइट हैंड साइड की ओर y dy/dx। अगर आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आता है, एक सेकेंड, इस सब का शायद था मल्टीप्लाई में x, राइट, यस, यहाँ पे a के साथ था ना x, तो वो x साथ ही रखना होगा इसका, तो इस सब को जो मल्टीपल में है वो है x। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, xy d2y/dx², ओके, प्लस x dy/dx होल स्क्वायर। ओके, और इसको यहाँ पे ले आते हैं तो बनेगा माइनस y dy/dx। मुझे आप एक चीज़ बोलो, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, इसमें अगर आप चेक करोगे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a एंड b। ओके, a एंड b था इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी वो उनका जो ये था वो था 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे इसमें, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी इसका 2 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ऑर्डर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा लास्ट में वो सेम होगा, ठीक है। सो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने एक इक्वेशन में होंगे उतने ही जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी उसका जो ऑर्डर उतना ही होगा, ठीक है। तो ये था अबाउट कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं फ्रॉम, अगर हमारे पास बहुत सारे दिस इक्वेशंस हो गए तो उनसे हम कैसे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा थर्ड इम्पॉर्टेंट साइट,
जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो रियली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने सीखा ये सब कुछ, दिस इज़ बेसिक, ये सब कुछ बेसिक था, डिग्री, ऑर्डर। अब जो टॉपिक है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वही से गिवन होगी, अब आपने निकालना है उसके सॉल्यूशंस, कैसे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। एंड रिमेंबर, आपको ऐसे यहाँ तक हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस करते हैं, बट अब जब हम सॉल्व करने पे जाएंगे ना, उसमें हम प्योरली डिस्कस करेंगे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अब फर्स्ट ऑर्डर ओनली, ठीक है। वहाँ पे सेकंड ऑर्डर का कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिस्कस नहीं करेंगे। जब वो टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर के लिए अलग प्रोसीजर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग प्रोसीजर है, तो थर्ड फोर्थ ऑर्डर उनके लिए फिर सेम है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, ओके, 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हो और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, ओके। बाकी अगर लीनियर ना हो फिर जाके उसको सॉल्व करते हैं 4 फिट्स मेथड, वो हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप। फिलहाल के लिए हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो उसका ऑर्डर होना चाहिए 1, और उसमें जो वो होनी चाहिए लीनियर और ऑर्डर होना चाहिए 2, दैट्स इट। तो वो जाके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।